ये कैसा संकट है ऋषिवर? चक्रवात की गति तो और तीव्र होते जा रही है। हम हमारे बालकों को कैसे सुरक्षा दे ऋषिवर? आकस्मिक उत्पन्न हो गए इस संकट का हल तो मुझे भी नहीं सूझ रहा देवी। माता, पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मेरी गदा हम सबकी रक्षा करेगी। नहीं नारायण, तू नहीं जाएगा। ये कोई आसुरी आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जैसे आप क्या क्या माँ, परंतु उस चक्रवात से टक्कर लेने के लिए मेरी गदा तो जा सकती है ना। जाओ गदा और जाकर चक्रवात को समाप्त कर दो। भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए ब्रिज की छोरी। धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेल मसाले में होरी। मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। माँ, मैं आ रहा हूँ माँ। माँ, मैं आ गया हूँ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा।
जानती हूँ जिसका पुत्र साक्षात शिव हो, उस पे क्या संकट आ सकता है। यही तो मेरी अभिलाषा थी जो अब पूर्ण हुई। पार्शिव, मैं तुझे कभी महादेव नहीं बनने दूंगी। जब जब तू महादेव बनने के मार्ग में अग्रसर होगा, मैं तुझे पीछे खींच लूंगी। अब जाकर ये शुभ समाचार माता और भ्राता को सुनाती हूँ। इस बार फिर देवी अनुसुईया ने विघ्न डाल दिया। आपको महादेव बनने से रोक लिया। अच्छा नहीं किया आपने, मेरी आशा को निराशा में बदल दिया। नहीं बोलूंगी मैं, कभी नहीं बोलूंगी। देवी पार्वती को काशी छोड़ आया? नहीं माँ, आपकी करुणा गूंज को सुनकर उनको बिना बताए चला आया। अब हम सब साथ काशी चलेंगे। अब वहां जाने की क्या आवश्यकता है? रंगोत्सव तो समाप्त हो चुका होगा। नहीं माँ, जाना तो होगा। मेरे अचानक चले आने से वो चिंतित हो गई होंगी। और आपने ही तो सिखाया है कि किसी को मध्य मार्ग में नहीं छोड़ना चाहिए। साथ अंत तक देना चाहिए। और आपको भी तो महादेव के पावन भूमि काशी के दर्शन करने हैं ना। शिव का कथन सर्वथा उचित है देवी। जिन काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान का पुनित उद्देश्य लेकर आप घर से निकली हैं, मेरे विचार से उससे पूर्ण करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। हाँ माँ, चलिए, मन मत तोड़िए। मेरी इच्छा के साथ सबकी इच्छा जागृत हो गई। इस तरह इनको त्याग कर कब तक भूखा रहेगा? जब तक पड़ोस और मित्र वापस नहीं आ जाते माँ। ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ। परंतु उससे पहले तुझे भोजन करना होगा। अद्भुत लीला है शिव की। संभवतः मां पुत्र के इसी परम सुख को पाने के लिए ही भगवान अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। ये कैसी मूर्खता की है अजामुखी? बाल शिव और पार्वती को अलग कर देने जैसे महान कार्य को मेरे भ्राता
बुद्धिहीनता कह रहे हैं, मूर्खता कह रहे हैं। सच मुझे आपकी बुद्धि पर दया आती है। माता देखिए इन्हें, अगर इनकी बुद्धि ऐसी रही तो त्रिलोक इनके हाथों से निकल जाएगा। तेरी जैसी जड़ बुद्धि बहन रही ना तो अवश्य निकल जाएगा। चक्रवात में उड़ाकर अनसुईया को लाना था यहाँ मेरे पास। वो यहाँ होती तो बाल छिवाता तो मैं उसे समाप्त कर देता। तारका, अजामुखी ने जो किया बिल्कुल सही किया। उस बाल शिव के दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। उसका अंत करना इतना सहज नहीं है जितना तू समझ रहा है तारका। तो माता मैं क्या करूं आप बताइए। उस बाल शिव को सीधे सीधे मार नहीं सकता, अनसुईया को बंदी नहीं बना सकता, तो मैं करूं क्या माता? इंद्र को बंदी बना, उसे उनका संकट बना, उसी को अपने समस्या का समाधान बना। तो ठीक है माता, अब ये विकल्प ही बाल शिव के अंत की वास्तविकता बनेगा। शुभ समाचार देता हूं आपको। मित्र, होली के बीच से अचानक चले जाने के कारण क्षमा चाहता हूँ। वस्तुतः वहाँ पर अचानक संकट आ गया था, इसलिए मुझे तत्काल जाना पड़ा मित्र। मैंने आपसे स्पष्टीकरण तो नहीं मांगा मित्र, परंतु बताना मेरा धर्म है। मित्र हूं ना आपका, अब सदा आपके साथ रहूंगा, आपके महादेव के मिलने तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी पार्वती। किस लिए? यदि आप उस दिन शिव को कैलाश से मेरी रक्षा के लिए नहीं भेजते तो आज मैं जीवित नहीं रहती। आप तो शिव की पूजनीय माता है। आपका अहित हम त्रिदेवियों में से भला कौन चाहेगा? आपकी रक्षा हमारा भी धर्म है। देवी पार्वती, यदि आप मेरा अहित न चाहती तो मेरे पुत्र बाल शिव को मुझसे दूर करने के लिए विविध प्रकार के उपक्रम कभी नहीं करती। आप चाहती हैं कि वो महादेव बन जाए और मुझे त्याग कर आपके साथ सदा सदा के लिए मुझसे दूर चला जाए। सत्य कहा आपने देवी पार्वती। मैं शिव की माता हूं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। संसार में कोई भी सदा बालक बने रहने के लिए जन्म नहीं लेता है। आपकी ममता के कारण विधि का विधान नहीं बदलेगा। एक दिन बाल शिव भी महादेव बनेंगे और उन्होंने तो मुझे महादेव तक स्वयं लेकर जाने का वचन भी दे दिया है।
अब हमें लौटने की तैयारी करनी चाहिए मित्र। क्या समाचार लाए हो तोतासुर? असुरराज, देवराज इंद्र आकाश के मार्ग से अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, बहुत ही शुभ। इंद्र ने मेरे परिश्रम को कम कर दिया है। चाहते क्या हो मुझसे? इतनी शीघ्रता क्या है देवराज इंद्र कि मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता। अब जब मैं तुझे यहां लेके आया हूं सब बताऊंगा। और तुझे तेरे उस अत्याचार के बारे में बताऊंगा जो तूने मेरे पिता वज्रांग और मेरी माता वारंगी के साथ किया था उनके तप के समय। तेरे सारे अत्याचार, सारे पाप सब बताऊंगा तुझे और उन सब का एक एक करके हिसाब करूंगा। और हिसाब में इन सभी पापों से बड़े पाप कराऊंगा तुझसे। शिव, तू बाहर क्यों है? अंदर आजा, विश्राम कर ले। देवी पार्वती, आप भी अपने घर जाइए, स्नानादि कर लीजिए और हाँ, भोजन मत बनाइएगा, मैं भिजवा दूंगी। रुकिए मित्र। क्या हुआ शिव? क्यों रोक रहा है? मुझे कुछ बात करनी है। मित्र, भीतर आइए। मैं समझ गई शिव, तू क्या कहना चाहता है। परंतु माँ, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। माँ हूं ना, अपने पुत्र की बात बिना सुने ही समझ जाती हो। तूने फिर से बिना मुझसे पूछे देवी पार्वती को कोई वचन दे दिया होगा, यही बात है ना? हाँ माँ। बता क्या वचन दिया और किस परिस्थिति में दिया? माँ, मित्र अपने महादेव से विलग होकर गहरे मानसिक अवसाद में है।
ये अमरनाथ की गुफा से आने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें एक वचन दे दिया। क्या वचन दिया तूने? कि मैं इनके महादेव को ढूंढूंगा और इनको सौंप दूंगा। और जब तक मैं इनके महादेव को ढूंढ नहीं लेता, तब तक ये हमारे घर पे ही रहेंगे।